भारतीय जनता पार्टी के आदिवासी नेता जो आज प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आज हमारी सरकार को बदनाम करने का आरोप लगाए हैं। आप सबको पता है जो आरक्षण के मुद्दे पे हाई कोर्ट ने आरक्षण को उस याचिका को खारिज किया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के 58% आरक्षण को बिलासपुर उच्च न्यायालय द्वारा रद्द किए जाने का फैसला आया है। इस दुर्भाग्यजनक स्थिति के लिए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह प्रदेश की जनता से माफ़ी मांगे। भाजपा की नियत खोरी के कारण आरक्षण के खिलाफ फैसला आया। रमन सरकार ने अपने दायित्व का ईमानदारी से निर्वहन नहीं किया था। उनकी सरकार की लापरवाही, अकर्मण्यता और गैर जिम्मेदाराना रवैया का नतीजा यह फैसला है। रमन सरकार ने 2011 में आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 58% करने का निर्णय लिया था। 2012 में हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों जिसमें इंदिरा साहनी का फैसला प्रमुख के अनुसार कोई भी राज्य सरकार यदि 50% से ज़्यादा आरक्षण करती है तो अत्यंत विशेष परिस्थितियों, विचार एवं तथ्यों के साथ कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करना होगा। इसका भी ख्याल नहीं किया गया। जब आरक्षण को बढ़ाने का निर्णय हुआ उसी समय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार राज्य सरकार को अदालत के सामने आरक्षण को 50% से अधिक बढ़ाने की विशेष परिस्थितियों और कारण को बताना था। तत्कालीन रमन सरकार अपने इस दायित्व का सही ढंग से निर्वहन नहीं कर पाई। बिलासपुर उच्च न्यायालय में 58% आरक्षण के खिलाफ याचिका दायर हुई, तब भी रमन सरकार ने सही ढंग से उन विशेष कारणों को प्रस्तुत नहीं किया जिसके कारण राज्य में आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 58% किया गया। रमन सरकार ने आरक्षण में संशोधन के पहले सुप्रीम कोर्ट के पूर्ववर्ती फैसलों को ध्यान में नहीं रखा। बाद में दोबारा संशोधित जवाब पेश करते हुए कुछ डेटा प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया, लेकिन वे भी पर्याप्त नहीं थे। आरक्षण को बढ़ाने के लिए तत्कालीन सरकार ने तत्कालीन गृह मंत्री ननकीराम कंवर की अध्यक्षता में 2010 में मंत्रिमंडलीय समिति का भी गठन किया था। रमन सरकार ने उसकी अनुशंसा को भी अदालत के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया, जिसका परिणाम है कि अदालत ने 58% आरक्षण के फैसले को रद्द कर दिया। बाकी राज्यों में मैंने बताया ना, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे राज्यों में भी हम आरक्षण ज़्यादा है। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों जिसमें इंदिरा साहनी का फैसला प्रमुख के अनुसार कोई भी सरकार, राज्य सरकार यदि 50% से ज़्यादा आरक्षण करती है तो अत्यंत विशेष परिस्थितियों, विचार एवं तथ्यों के साथ कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करना होगा। इसका भी ख्याल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनसंख्या के अनुपात में हमारी सरकार उस वर्गों के हितों का ख्याल रखते हुए उनके आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक कैसे विकास हो उसके तहत हमारी सरकार ने निर्णय लिया है। जनसंख्या के अनुपात में हमारी सरकार ने तर्कसंगत दिया है। हमारी सरकार ने ओबीसी वर्ग के आरक्षण को 27% किया है, तो हम उनके लिए क्वांटिटीफाइबल डाटा आयोग बनाकर पिछड़े वर्ग की राज्य में जनगणना करा रहे हैं। हम तर्कसंगत डाटा के साथ हम तो हाई कोर्ट में अपनी बात रखेंगे और बाकायदा
जनसंख्या के अनुपात में हमारी सरकार ने अगर निर्णय लिया है तो नीतिगत निर्णय लिया है, और हम अपनी बातों को कोर्ट में भी अपनी बातों को तर्कसंगत बात हम रखेंगे। मैंने जिन राज्यों का उदाहरण दिया उन राज्यों में लागू है, वहाँ कोई भी परेशानियाँ नहीं हो रही है। जब उन राज्यों में जनसंख्या के अनुपात में वहाँ आरक्षण दिया जा सकता है तो छत्तीसगढ़ में भी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जा सकता है। अंतिम बहस में तर्क प्रस्तुत किया गया, मंत्रिमंडलीय समिति के बारे में जानकारी दी गई, लेकिन पुराने हल्फनामे उल्लेख नहीं होने के कारण अदालत ने स्वीकार नहीं किया। इस प्रकरण में जब राज्य सरकार की अंतिम बहस हुई तो खुद महाधिवक्ता मौजूद रहे थे। उन्होंने मंत्रिमंडलीय समिति की हजारों पन्नों की रिपोर्ट को कोर्ट में प्रस्तुत किया था, लेकिन कोर्ट ने ये कहते हुए उसे खारिज कर दिया कि राज्य सरकार ने कभी भी उक्त दस्तावेजों को शपथ पत्र का हिस्सा ही नहीं बनाया, लिहाजा कोर्ट ने उसे सुनवाई के लिए स्वीकार नहीं किया। यदि किसी वर्ग के आरक्षण में कटौती किए बिना ईमानदारी से दूसरे वर्ग के आरक्षण को बढ़ाया जाता है, यह स्थिति निर्मित नहीं होती। जब सभी वर्ग संतुष्ट होता तो कोई कोर्ट में चुनौती नहीं होती। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को बढ़ाने के तमाम तर्कसंगत कारण और विशेष परिस्थितियां हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और रमन सिंह की सरकार में नियत में खोट थी। उन्होंने अदालत में राज्य की 95% आबादी के हक में तर्क नहीं दिया।